हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज स्टडी कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द 10th क्लास। 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन 1 है ए लेटर टू गॉड, जिसमें कहानी बताई गई है लेंचो की, जो कि एक फार्मर है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? टॉप ऑफ अ हिल। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हम टॉप ऑफ अ हिल लिखा है तो इसे लिखेंगे। हो सकता है ऑप्शन में क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल लिखा हो तो वो भी सही है, क्योंकि बुक में क्रेस्ट लिखा है, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। और अगर लैंग्वेज बदल कर टॉप लिखा है यहाँ पे तो बात एक ही है। तो लेंचो का घर कहाँ था? ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। वॉट वॉज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो? लेंचो के अकॉर्डिंग धरती को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? केवल एक ही चीज की जरूरत थी, अशार, एक हल्की बौछार, एक हल्की बारिश की। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? डाउनपोर का मीनिंग है रेन। लेंचो को कहाँ से बारिश की उम्मीद थी? नॉर्थ ईस्ट की साइड से। वॉट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद? लेंचो ने कंपेयर किया था बड़ी बूंदों को किसके साथ? आंसर इज सिल्वर कॉइन। लेकिन हो सकता है ऑप्शन में अगर 10 सेंट पैसे या 5 सेंट पैसे लिखा होगा तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर 5 सेंट पैसे है तो वो छोटी बूंदों के लिए था, और उसी के साथ लेंचो ने कहा था कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पैसे हैं। लेकिन तभी उसके बाद जब और भी मोटी बूंदें पड़ने लगी तो उसने सिल्वर कॉइन्स का जिक्र किया था। फिर भी अगर आपको ऑप्शन में सुटेबल जो बेस्ट लगता है, जो दिया गया है, हो सकता है 10 सेंट पैसे दिया जाए तो आप 10 सेंट पर मार्क कर देंगे, और अगर सिल्वर कॉइन दिया है तो सिल्वर कॉइन सही आंसर होगा। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड? कौन सी फसल उगी थी लेंचो के खेत में? कॉर्न, मक्का। वॉट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड? डिस्ट्रॉयड नष्ट कर देना, रून्ड। किस चीज ने बर्बाद कर दिया था, नष्ट कर दिया था लेंचो के खेत को? हेल स्टॉर्म, ओलो की बारिश ने। स्टूडेंट्स, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एंड आई होप कि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट जो हम इस तरह से स्टडी कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आपको पूरा चैप्टर कवर करते हुए ये सारी इंपॉर्टेंट बातें रिकॉल करा देगी। और अगर आप इस लेसन को हिंदी मीनिंग के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां से आप उसे स्टडी कर सकते हैं। फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन सॉल्ट। खेत ऐसा लगता था जैसे कि ढका हुआ हो नमक से। लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद प्लेग ऑफ लोकस्टस। लेंचो ने अपने खेत का जो पूरा नुकसान था उसका अनुमान किससे लगाते हुए दिया? लोकस्टस मीन्स टिड्डियों के दल से, जो कीड़े हवा में उड़कर आते हैं और पूरी फसल को खा जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके इंग्लिश सिलेबस को ये डीप स्टडी कराने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। What was the only hope left in the hearts of Lencho's family? Help from God. लेंचो के पूरे परिवार को केवल एक ही उम्मीद थी, उनके दिलों में केवल यही बात थी कि हमें ईश्वर से मदद मिलेगी। How did लेंचो decide to contact his last resort? लेंचो ने किस तरह अपने आखिरी मददगार से कांटेक्ट करने का निर्णय लिया? ईश्वर से वो कैसे मदद मांगे, कैसे उससे रिक्वेस्ट करे? उसका सोल्यूशन था थ्रू अ लेटर, एक पत्र के द्वारा। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? 100 pesos. What was the immediate reaction of the postman on seeing the letter? पोस्टमैन ने जैसे ही वो लेटर देखा तो उसका तुरंत रिएक्शन क्या था? क्या रिएक्ट किया उसने? लाफ्ड होल हार्टेडली, वह बहुत खुले दिल से जोर जोर से हंसने लगा। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन। पोस्ट मास्टर कैसा था? मोटा और फ्रेंडली, हंसमुख दिखने वाला व्यक्ति था। वॉट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल शब्द का क्या मीनिंग है जो मैंने अभी बताया? आंसर इज फ्रेंडली। What else did the reply demanded apart from goodwill, ink and paper? कौन सी और ऐसी चीज़ें थी भलाई, इंक और पेपर के अलावा जो डिमांड करती थी आंसर देने के लिए?
ऐसी किस चीज की जरूरत थी इनके अलावा? दैट इज मनी। वॉट डिड लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? लेंचो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए क्या सोचता था? कि वे सब बंच ऑफ क्रुक्स, धोखेबाज हैं, धोखेबाजों का समूह है, बेईमान लोगों का झुंड है। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? कौन है ए लेटर टू गॉड लेसन के ऑथर? ऑथर मीन्स राइटर। G.L. Funes। 17 is the postmaster was a friendly amiable fellow। ये fill in the blanks की फॉर्म में लिखा था, ये ऑप्शन यहाँ नहीं था, ब्लैंक था। डायरेक्टली आंसर यहाँ लिख दिया गया है फ्रेंडली। नेक्स्ट इज लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर डिसऑनेस्ट। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने जरा सा भी सरप्राइज नहीं शो किया था पैसा देखकर। The postmaster decided to reply the letter because he didn't want to shake the writer's faith। वो नहीं चाहता था कि लिखने वाले का विश्वास हटे। The field was white as if covered with salt। Lencho went out in the rain to feel the raindrops on his body। लेंचो गया था बाहर बारिश में, क्यों? क्योंकि वो रेन ड्रॉप्स को अपनी बॉडी पर फील करना चाहता था। The family of Lencho was full of sorrow because crops stood fully ruined। क्योंकि जो क्रॉप्स थी वो वहाँ खेत में थी लेकिन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। Help from God means ईश्वर से मदद का क्या अर्थ है? Lencho hoped that God would help them। लेंचो उम्मीद रखता था कि गॉड उसकी मदद करेंगे। That particular thing about Lencho's letter is that it is addressed to God। एक विशेष चीज, पर्टिकुलर मीन्स विशेष, स्पेशल चीज लेंचो के लेटर के बारे में क्या थी? वो ये थी कि ये ईश्वर के पते पर भेजा गया था। द पोस्ट मास्टर केम टू नो अबाउट लेंचोज फेथ इन गॉड बाय ओपनिंग एंड रीडिंग लेंचोज लेटर टू गॉड। पोस्ट मास्टर ने जाना कि लेंचो का विश्वास भगवान में कितना है ओपनिंग एंड रीडिंग, जब उसने लेंचो के लिखे हुए पत्र को, जो भगवान के लिए पत्र था, उसे खोला और पढ़ा। वॉट द पोस्ट मास्टर नीडेड टू हेल्प लेंचो वॉज मनी। पोस्ट मास्टर को जो लेंचो की मदद करने के लिए ज़रूरत थी वो किस चीज़ की थी? मनी की। वैन डिड लेंचो नॉट शो सरप्राइज? वैन ही सॉ द मनी। लेंचो ने सरप्राइज कब नहीं दिखाया? जब उसने पैसा देखा। पैसा देखकर भी उसको ज़रा भी सरप्राइज नहीं हुआ। ही बिकेम एंग्री वैन ही फाउंड लेस मनी। ही सॉ द मनी। ही काउंटेड द मनी। ऑल द अबव। ये सही आंसर है। कैसे? क्योंकि पूछा गया है कि वह नाराज कब हो गया? जब उसे कम पैसे मिले, जब उसने पैसे देखे, जब उसने पैसे गिने। तो तीनों ही बातें हैं, इसीलिए लास्ट वाला ऑप्शन सही है। ये सभी चीज़ें, पैसा कम था इसलिए उसे गुस्सा आया, जब उसने पैसे देखे तो गुस्सा आया कि ये कम क्यों है, और जब गिने तो भी उसे कम मिले पैसे, तो इसीलिए उसे गुस्सा आया। That Lencho was not much educated is clear from। लेंचो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ये किस चीज़ से क्लियर होता है? The wrinkles on his brow while writing। लिखते समय उसके माथे पर, उसकी आईब्रो पर जो रिंकल्स डल गए थे, उसकी वजह से पता चलता है कि लेंचो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। लेंचोज मैनर ऑफ पोस्टिंग द लेटर शोड दैट। लेंचो का तरीका लेटर को पोस्ट करने का क्या दिखाता था? ही वॉज बेसिकली अ वेरी सिंपल पर्सन, कि वो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति है। बाय द रेस्ट लेंचो मीन्स, शेष चीज से लेंचो का क्या मीनिंग था? रिमेनिंग मनी, शेष पैसे। जो उसने कहा था कि रेस्ट का मीनिंग है यहाँ शेष पैसे जो उसके रह गए हैं उनके लिए। लेंचो इज थिंकिंग ऑफ मनी वाइल। लेंचो सोच रहा था पैसे के बारे में कब? राइटिंग हिज सेकेंड लेटर, दूसरा पत्र लिखते हुए। लेंचोज प्रोफेशन वॉज फार्मिंग। लेंचो हैड अ फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो को था दृढ़ विश्वास ईश्वर में। द पोस्ट मास्टर आंसर्ड लेंचोज लेटर टू हेल्प द राइटर ऑफ द लेटर। पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र का जवाब दिया, किस लिए? क्योंकि वो राइटर की हेल्प करना चाहता था।
द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप मेड लेंचो वेरी सैड। डिस्ट्रक्शन बर्बाद होना, नष्ट होना, तो फसल का जो बर्बाद होना था उसने बना दिया था लेंचो को बहुत ही सैड। हु इज द फार्मर इन द लेसन अ लेटर टू गॉड। कौन है एक किसान, एक फार्मर इस लेसन ए लेटर टू गॉड में? आंसर है लेंचो। लेंचो इज कंपेयर टू एन ऑक्स। लेंचो की तुलना इस लेसन में किससे की गई थी? ऑक्स से, बैल से। The postmaster could send Lencho only 70 pesos because he could collect only this much money. पोस्टमास्टर ने लेंचो को केवल 70 पीसोस क्यों भेजे? क्योंकि वो केवल उतना ही पैसा कलेक्ट कर पाया था। The postmaster was able to collect only 70 pesos. And the last two questions are for sending money to Lencho, the postmaster put. पैसा भेजकर लेंचो को पोस्टमास्टर ने क्या किया? अ पेपर विद ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने उस लेटर में एक कागज रखा था जिस पर साइन किया हुआ लिखा था बस गॉड। द हाउस स्टूड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट मीन्स टॉप। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये इम्पॉर्टेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं इसके द्वारा आपका पूरा लेसन आपको क्लियर हो गया होगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से 10th क्लास की इंग्लिश के लिए इस चैनल के साथ शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।